कैंट बोर्ड सीईओ चंद्रकांत जगताप ने मीडिया से मूलभूत सुविधा और समस्याओं पर चर्चा की। महू कैंट बोर्ड सीईओ चंद्रकांत जगताप ने कैंट बोर्ड परिसर में सभी मीडिया बंधुओं को आमंत्रित कर चर्चा की। महू कैंट बोर्ड में हो रहे विकास कार्यों पर जानकारी दी। सीईओ ने बताया, आने वाले समय में शहर में अन्य बड़े कार्य करवाकर शहर को उपलब्धि दी जाएगी। मीडिया कर्मियों ने भी शहर में हो रही समस्याओं को बताया। शहर में सबसे बड़ी परेशानी ट्रैफिक, आवारा पशु, बारिश में निचली बस्तियों में भर रहे पानी से क्षेत्र के रहवासियों को हो रही परेशानी से भी अवगत कराया। पत्रकारों को जवाब देते हुए सीईओ ने बताया कि अगर कैंट बोर्ड में कोई भी गलत कार्य हो रहा है तो मैं आप लोगों के लिए पूरे समय मेरे ऑफिस में उपलब्ध रहूंगा। आप कर्मचारी से बात न करते हुए मेरे पास आकर कोई भी परेशानी को संज्ञान में लाए, उसे तत्काल हल किया जाएगा। पत्रकारों ने शहर की अन्य समस्याओं पर जानकारी देते हुए बताया, शहर में अवैध निर्माण, कैंट बोर्ड की किराए की दुकान अन्य लोगों को बेच दी गई। जवाब में सीईओ ने कहा, जानकारी मिली है, हमने कैंट बोर्ड की दुकान जिस मालिक को दी, अन्य किसी को बेचता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। शहर के टाल मोहल्ले रहवासियों की परेशानी को प्रमुख मुद्दा मीडिया ने बताया। संज्ञान में लेते हुए कहा, मैं स्वयं निचली बस्ती और अन्य क्षेत्रों में मीडिया को साथ लेकर जाऊंगा और जो भी परेशानी होगी जल्द ही उसका निराकरण करूंगा। महू से सुनील काले की रिपोर्ट। कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा जो फूड कोर्ट मार्केट बन रहा है उसमें लगभग 60 दुकानें ऐसी है जिसके डायमेंशंस 6 बाय 5 फीट 6 बाय 8 फीट के है। ये छोटी दुकानें ज़्यादातर हमारे जो मार्केट के अंदर जो हैंड कार्ट के ऊपर या छोटे ठेले के ऊपर जो अलग अलग खाने की चीज़ें बेच रहे हैं, स्टॉल्स लग रहे हैं, उनको ज़्यादातर वहाँ पे बिठाने के लिए ये पूरा प्रयास और कोशिश हो रही है। उसी के साथ लगभग 40 एक दुकान ऐसे हैं जिनकी साइजेस बड़े हैं, इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर अच्छे क्वालिटी के फूड और बाकी की चीज़ें बेचने के लिए मार्केट है। पूरी मार्केट की रचना आप देखोगे तो त्रिकोणी जैसा मार्केट है जिसके अंदर एंट्रेंस और एंट्री और एग्जिट के लिए एक एंट्रेंस गेट रहेगा। जो छोटी दुकानें हैं उनके जान के बिना शटर के और बिना इसके रखा गया है कि जाके उसके अंदर जो खाने की व्यवस्था है वो कम ज़्यादा पैमाने के ऊपर है ना उनको की जाए और कम किराए पर उनको दिया जाए। जो बड़ी दुकानें होंगी उनके लिए शटर होंगे और उनकी सुविधा सिक्योरिटी के लिए वहाँ सिक्योरिटी गार्ड भी रहेगा। सर, तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि हर प्रदेश में जैसे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेश के कैंटोनमेंट बोर्ड नगरीय निकाय बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या महू की कैंटोनमेंट की तरफ से ऐसा कुछ आवेदन दिया कोई सरकार? नहीं, अगर आप देखोगे तो जो ज़्यादातर उत्तराखंड और महाराष्ट्र में केंद्र सरकार द्वारा उनके वहाँ के जो मुख्य सचिव हैं राज्य सरकार के, उनको एक पत्र लिखा गया था कि जिसके अंदर वो केंद्र के जो हमारा सेक्शन आर्टिकल 1 है कैंटोनमेंट एक्ट का, जो 2006 के एक्ट है, इसके अंदर कैंटोनमेंट की जो एकूण व्याप्ति है उसको बढ़ाना, घटाना, बदल करना वगैरह का उसमें प्राविधान है। उसमें जो हमारे पास जो सिविल एरिया है, सिविल एरिया का कुछ घटक अगर स्टेट गवर्नमेंट को हस्तांतरित किया जाए, जो बाजू वाले नगर पालिका या महानगर पालिकाओं को, तो उसमें उनकी राय मांगी गई है। उसमें ज़्यादातर जो गए, जैसे मैंने कहा, उत्तराखंड में कुछ जवाब दिए गए और महाराष्ट्र में जो 7 छावनी परिषद है उनको ऐसे टाइप का पत्र व्यवहार हो जाता है। सर, कैंटोनमेंट एक्ट में लिखा है कि कैंटोनमेंट क्षेत्र में शराब नहीं, ऐसे कहीं कैंट एक्ट में शराबी की दुकानें रहे न नहीं रहे उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यवसाय करना है उसमें ज़्यादातर जो खाद्य पदार्थ और जो स्वच्छता की और जो है उस व्यवसाय के लिए कैंट बोर्ड से अलग लाइसेंस और परमिशन लेना ज़रूरी है। बाकी कोई भी तरीके का व्यवसाय हो वो जहाँ केंद्र सरकार राज्य सरकार अलाउ करती है वो सभी प्रकार के व्यवसाय को यहाँ पे पूरी मुबा है अपनी तरफ से काम करने का मौका लगाना। सर